स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था। तो अतिवादी का विचारधारा था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। देखिए, प्रथम चरण में उदारवादी लोग अनुनय विनय और याचना की राजनीति करते थे अंग्रेजों के सामने, जबकि अतिवादी लोग बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन पर जोर देते थे। तो इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा आपको बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को समझा और संगठित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस प्रश्न है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन देख लीजिए, एम.जी. रानाडे, W.C. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, डी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ये उदारवादी नेता थे और अपनी एक किताब के माध्यम से किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन निष्कासन करके ले जा रहे थे, लूट कर ले जा रहे थे, यहाँ से आर्थिक लूट मचाए हुए थे, आर्थिक नुकसान पहुँचा रहे थे, देश को खोखला बना रहे थे। इन सब बातों का जिक्र उन्होंने किया है अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस किताब में उन्होंने आपको भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में पहली बार बताया था। और इस किताब के माध्यम से उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था और अंग्रेज़ों के लूट को दिखाया था कि यहाँ के देश के संसाधनों को लूट रहा है और खोखला मचा रहा है, खोखला बना दे रहा है। तो ये इनकी किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत फेमस किताब है दादा भाई नौरोजी की। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हर व्यक्ति अपने अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता, अपनी जानकारी के अनुसार योगदान दिया था। इन्होंने उदारवादी नेता के रूप में देश के आर्थिक इतिहास को बताया लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, और बताया कि देखो अंग्रेज किस तरह से हम लोगों को लूट रहा है, उसका विरोध करो, आंदोलन में भाग लो। तो इस तरह से दादा भाई नौरोजी ने अपना काम अपने ढंग से किया था।